हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, जी हमें दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये स्क्रीन पे, ये आप लोग का 2020 का जिसका कोड है 824 एन के साइंस का यानी विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। और यह क्वेश्चन इस साल के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्योंकि काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार यानी वही लंबाई ज्ञात कीजिए। और ये 4 नंबर में प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको मैं ऐसे सॉल्व कराऊंगा ना कि इसको सॉल्व कराऊंगा तो आपको बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें मालूम चलेंगी, जिससे इस प्रकार के और भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको कर सकते हो। ठीक है, तो धीरे धीरे एकदम मैं समझाऊंगा। चलो हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ जो जो चीज़ें दी हुई है उसको आपको लिख लेना है। यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख लिया है क्योंकि झूठ मूठ का टाइम वेस्ट होगा। जो चीज़ें दिया हुआ है आपको देखो सॉल्व करते समय ऐसे हल लिख देना है और लिखना है कि दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है देखो, हमें दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी हमें एक मिनट शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी। देखो यहाँ दिया है हमें कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी हमें अवतल दर्पण दिया है और उसकी फोकस दूरी दी है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उसके सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ फिगर बनाकर मैं समझाता हूँ। एक्चुअली आपको न्यूमेरिकल में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो जैसे ये हम लोग का मान लो ये एक दर्पण है। ठीक है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण कुछ इस टाइप का होता है, आप सब लोग जानते हो। मान लो यहाँ एफ कहीं है, फोकस है, और यहाँ मतलब आर है, वक्रता केंद्र है। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर पे ये एक अवतल दर्पण है ना, तो इसके 15 से इसकी फोकस दूरी जो है 15 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी हमें दिया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर। ठीक, और कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर पे क्या है कि 30 सेंटीमीटर पे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक 2 सेमी लंबाई की वस्तु रखी है, यानी इससे 30 सेमी की दूरी, 30 सेमी की दूरी अब कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ कोई वस्तु रखी है जिसकी लंबाई हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है कि जो बनने वाला मतलब प्रतिबिंब होगा उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, और वह कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, यानी भी के मान एक तरह से पूछ रहा है। चलो तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ आप जानते हो कि दर्पण के ये मतलब मुख्य ध्रुव होता है, इससे इधर वाली जो भी मतलब इधर की जितनी भी लंबाइयाँ होती है उसको निगेटिव लेते हैं। तो इधर की हमें लंबाइयाँ फोकस दूरी दिया है एफ, तो उसको भी हम लोग निगेटिव लेंगे। और यहाँ से यू यानी वस्तु की लंबाई दी है 30 सेंटीमीटर, तो उसको भी निगेटिव लेंगे। और वस्तु की लंबाई हमें दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो वस्तु की लंबाई को निगेटिव नहीं, और लंबाई तो निगेटिव होती नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, अब इसको चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसमें हम लोग चूंकि ये दर्पण है तो दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि दर्पण सूत्र से, ठीक है, दर्पण सूत्र से। ऐसे ही सेम आपको बोर्ड एग्जाम में हल करना है। और दर्पण सूत्र क्या होता है आप सब लोग जानते हो कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या 1/u प्लस 1/v, इधर उधर बदल दो कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको 1/v पहले भी लिख सकते हो, बाद में 1/u लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जो जो चीज़ें दी है उसको रख लेते हैं। हमें f का मान दे दिया है, देखो -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो 1/में f -15, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बाद में। ठीक, बराबर ये देखो 1/में u का मान दिया है 30, तो ये भी -1/30 ऐसे हो जाएगा। और प्लस 1/में भी, हमें भी का मान नहीं दिया है, भी का ही मान ज्ञात करना है, तो इसको इसी तरह रहने देंगे। ठीक, चलो आगे इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान देना, अगर मैं इसको 1/v को उधर ही रहने देता हूँ, 1/v को, और इधर इसको लाता हूँ तो ये माइनस से तो इधर अगर प्लस हो जाएगा, यानी -1/15, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/30, ये बराबर हो जाएगा 1/v। सिंपल। अब देखो इसका हम लोग एक तरह से इसका हम लोग लसा ले लेंगे, 15-30 का लसा 30 हो जाएगा, और ये 15 दूना के 30, -2 हो गया, और ये 30 से कम 30, यानी ये 1 से गुणा होगा तो +1 हो गया। ठीक, और बराबर ये 1/v है तो 1/v। इसको हल करेंगे तो देखो -2 + 1 -1/30, -1/30 बराबर 1/v।
वी, यानी 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, इधर का उधर करेंगे तो कोई चीज़ नहीं बदलेगा, -1/30। यानी यहाँ से हम लोग का v इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू -30 हो गया, v इक्वल टू हम लोग का क्या आ गया, ठीक है, -30 आ गया। और चूंकि सारी चीज़ें हम लोग की सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर में होगा, ठीक, सेंटीमीटर। यानी हम लोग का भी का मान आ गया। भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, आप सब लोग जानते हो। जैसे ये दर्पण है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं और दर्पण से वस्तु की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो हमें यू दिया था कि ये 30 सेंटीमीटर दूरी पे है और वी भी हमें आ गया कि ये -30 सेंटीमीटर दूरी पे है। -30 सेंटीमीटर कोई दूरी नहीं होती, यहाँ पे माइनस ये डिनोट कर रहा है कि जो ये प्रतिबिंब बना है ना वो दर्पण के सामने बना है। क्या, दर्पण के सामने बना है, ठीक। तो ये यानी इसका मतलब कि ये दर्पण के सामने, यहाँ दर्पण के सामने प्रतिबिंब यहाँ पे बना है 30 सेंटीमीटर पे। और ये देखो निगेटिव चिन्ह ये दर्शाता है ना, ठीक है, कि आगे बना है। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग समझ जाना। और वही पॉजिटिव चिन्ह रहेगा तो वो दर्शाएगा कि इससे पीछे बना है, यही केवल मतलब है। तो इसका मतलब हमें ये मालूम चल गया, ठीक है, कि हम लोग का मतलब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना है, ठीक है। अब इसकी प्रकृति हमें ज्ञात करनी, की प्रकृति क्या होगी। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जैसे हम लोग का था ना, यहाँ पे हमें बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति तो हमें मालूम चल गई कि प्रतिबिंब दर्पण के ही सामने 30 सेंटीमीटर बनेगा, लेकिन उसकी प्रकृति और आकार भी हमें ज्ञात करना है। तो अब प्रकृति और आकार कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए देखो एक हमें और दिया है, क्या दिया है, हमें ओ दिया है, ओ यानी वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा रेखीय आवर्धनन का, ठीक है। रेखीय आवर्धनन, चूंकि आप लोग ऐसे लिखोगे कि रेखीय आवर्धनन m बराबर होता है क्या, -v/u बराबर यही होता है I/O के। अब जो जो चीज़ें दी है इस पे रख लेते हैं। देखो यहाँ भी का मान हमें आगे है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन -30 हम लोग चिन्ह सहित रखेंगे। तो माइनस पहले से है और -30 ये हो गया, और बटे में यू का मान चूंकि हम लोग का पहले से ये हमें है -30, तो हम लोग यहाँ पे -30 रख लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना। यहाँ देखो हम लोग का बराबर में I/O, आई का मान हमें मालूम नहीं, यही तो ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग उसी तरह रहने देंगे। बटे में O का मान हमें दिया है, O का मान पहले ही दिया था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर रख देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये तो हम लोग का कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और फाइनली कैसा 1 होगा, -1, ये कट जाएगा आपस में, 30 से कम 30 और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस से पहले से ये तो -1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये I/ये 2, अब 2 से इधर गुणा होगा तो 2 कम 2 -2 बराबर I, या I इक्वल टू हम लोग -2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ हमने सेंटीमीटर इसलिए लिखा क्योंकि देखो ये सारी मान हमें सेंटीमीटर में सब दिया था, ठीक। तो यहाँ पे देखो हमें I का भी मान यहाँ मालूम चल गया। I क्या होता है, हमें इमेज यानी हमें प्रतिबिंब की लंबाई होती है, तो प्रतिबिंब की लंबाई हमें 2 सेंटीमीटर मालूम चल गया। लेकिन यहाँ पे माइनस क्या डिनोट करता है, यहाँ पे ये माइनस डिनोट करता है कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा बना है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने भी का मान देखा कि -30 आ रहा है, ये हमें ये डिनोट करता है कि मतलब जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने है। क्या है, दर्पण के सामने है 30 सेंटीमीटर दूरी पे, और ये आई डिनोट ये कर रहा है कि उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। और कैसी है, 2 सेंटीमीटर, तो उल्टी बनी है प्रतिबिंब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइनली जैसे हम लोग का यहाँ इमेज था 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, जो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पे स्थित था, उसका प्रतिबिंब इसी के सामने यानी यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर पे बनेगा। और इसके सेम ये ऊपर बन रहा था तो वो नीचे बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें आई का मान निगेटिव आ रहा है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और अंत में लिख देंगे, आप लोग लिख देना कि अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर, वस्तु की ओर या दर्पण के सामने भी लिख सकते हो, वस्तु की ओर, ठीक है, वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो दो भी प्रतिबिंब यहाँ दर्पण के सामने बनता है वो वास्तविक होता है, जो पीछे बनता है वो आभासी होता है। तो सामने बना है तो वास्तविक होगा, दर्पण के सामने वास्तविक या वस्तु की ओर वास्तविक, और उल्टा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये निगेटिव आया था, उल्टा। और देखो यहाँ पे हमें आई का मान भी 2 सेंटीमीटर आया है, यानी इमेज की लंबाई, और ऑब्जेक्ट की लंबाई भी हमें 2 सेंटीमीटर था। इसका मतलब कि वस्तु के बराबर ही बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख देना कि तथा वस्तु के बराबर,
ठीक है, बनेगा, सिंपल। अतः प्रतिबिंब वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। ये हो गया फाइनली, मतलब यहाँ अंत में करने के बाद ये स्टेटमेंट नीचे दे देना इस तरह से, और आपको यहाँ 4 मार्क आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल को इस तरह किया जाता है। आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको देखने को भी मिला होगा, समझने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं आशा करूँगा कि इस प्रकार के और आपको क्वेश्चन दिए जाए तो आप उसको मतलब अपने मन से खुद कर लो, ठीक। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप लोग देख लेना। और मैं आशा करता हूँ कि अगर इसको आपने मतलब अच्छे से समझा होगा ना, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दे दे दूसरा कोई, तो आप उसको सॉल्व खुद कर लोगे। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप कमेंट कर कर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।